जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज हम आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्वाल वालों के साथ में गौचारण लीला की थी और छाक लीला करते थे, भोजन करते थे। इस तीर्थ को भोजन थाली तीर्थ कहते हैं। ये ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह लीला की हैं। ये ब्रजमंडल लीला का पूरा केंद्र है। साथियों, इस जगह पर लाए हैं। पहले प्राचीन समय पर यहाँ ये कुंड था। इस कुंड में गाय जल पीती थी और सभी ग्वालवाल इस जगह पर बैठकर भोजन करते थे, छाक लीला करते थे। और ग्वालवाल अपने साथ में विभिन्न प्रकार का भोजन लाते थे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, ऐसे करके ये भयंकर जंगल था किसी समय। ये तो अब बन गया है। हम अपने गुरुदेव के साथ में यात्रा में जब आते थे तो छोटा सा टूटा फूटा ये कुंड था। ये मंदिर नहीं था, ये भी मंदिर इतना नहीं था, कुछ नहीं था, खाली सीढ़ियाँ भी नहीं थी, पूरा जंगल ही जंगल था। ये तो अब आने वाले समय में ये इसका बहुत अच्छा जीर्णोद्धार हो चुका है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन किसी समय हम आते थे और ये पूरा टूटा फूटा भयंकर जंगल था। ये देखने लायक ऐसा जंगल था वास्तव में कि ऐसा लगता था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तव में गौचारण लीला की थी। तो अपने ग्वाल वालों के साथ में यहाँ पर गौचारण लीला की थी और भोजन किया था। उस भोजन को छाक लीला कहते हैं। विभिन्न प्रकार के साथ में बैठकर एक मंडल बना लेते थे, बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठते थे और भोजन करते थे। वो भोजन के पात्र किसी अलग तरीके के नहीं थे। जहाँ नित्य प्रति भोजन करते थे साफ करके, उस पर्वत पर, छोटा सा पर्वत है, वहीं करते करते वही जगह आज थाली कटोरा और कटोरी का रूप ले ली है। और तो उसी जगह को आज कटोरा के नाम से जाना जाता है। ये दूध का कटोरा है, ये थाली है, तो उस जगह को भोजन थाली के रूप में देखा जाता है। भोजन थाली तीर्थ है ये। यहाँ पर साथियों, आज हम भगवान के जैसे भोजन करते थे, वहाँ पर ये पत्थर में ही बने हुए हैं। कोई अलग से पात्र नहीं होते थे। गाय चराने वालों के, ग्वारियों के कोई अलग पात्र नहीं होते। वो तो पृथ्वी को ही जहाँ साफ करके वही पात्र बना लेते हैं, हाथों को ही पात्र बनाते हैं। पत्थर में जो पात्र बन गए हैं उनको ही दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी वहाँ पर भक्त आए हुए हैं, बाहर से बहुत दूर से भीड़ लगी हुई है। इसके बाद हम आपको उन्हें दिखाने का प्रयास करेंगे। पत्थर में ही बने हुए हैं, कटोरा थाली सब कुछ इतने अच्छे बने हुए हैं। कैसा लगता है वास्तव में ये भोजन थाली तीर्थ वास्तव में है। यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ में नित्य प्रति भोजन करते थे, छाक लीला करते थे, अलग अलग चराते थे गाय। तो कभी कहीं कहीं वो तीर्थ नहीं बन पाया, कहीं बन गया, तो यहाँ भोजन थाली तीर्थ हुआ है। और ये कुंड है। साथियों, इन भोजन थाली तीर्थ को प्रकट किसने किया, कैसे किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। शांडिल्य ऋषि जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण के जो नाती के पुत्र थे बज्रनाभ जी, उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की है वो आपको दर्शित होगी। वहाँ नदी, कुंड, पर्वत और स्थान, गांव बसाइए, नामकरण कीजिए, उद्धार कीजिए। तो बज्रनाभ जी ने जहाँ जहाँ लीला हुई थी वहाँ पर आए, दर्शित हुई और उसी जगह का नामकरण किया। तो बज्रनाभ जी के द्वारा इस जगह का नाम भोजन थाली नामकरण हुआ और इस तीर्थ का नाम भोजन थाली रखा गया, उद्धार हुआ। साथियों, यही तीर्थ भोजन थाली तीर्थ है। यहाँ पर बड़े प्राचीन, देखो किसी समय का ये वृक्ष लगा हुआ है, कितना प्राचीन है। आज तो बिल्कुल जीर्ण छीर्ण हो गया, इसकी तो पत्ती पत्ती बची नहीं है। और कितना प्राचीन है ये कुंड भी, अति प्राचीन है। इसका भी जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया गया है थोड़ा बहुत, किसी समय ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्राचीन भक्त हैं, यहाँ पर अभी भीड़ लगी हुई है। चलो चलते हैं देखने के लिए, आइए और दर्शन करते हैं। माता जी कुछ बताएगी और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे और आएंगे मेरे साथी। उसके बाद हम आपका नंबर लेंगे, दिखाएंगे, माता जी यहाँ बताएंगी। और उसके बाद में चलिए बाहर से यहाँ पर यात्री आए हुए हैं बड़ी बड़ी दूर से, और ये भी माता जी राधेश्याम, माता जी से भी आशीर्वाद लेंगे। तब तक के लिए पूछेंगे, तब तक मैं आपको परिचय करा देंगे। माता जी आ जाइए, माता जी बताएंगी और मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ माता, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा है। तो साथियों, ये इधर दिखाइए, यही इसको प्रणाम करते हैं। पहले सबसे पहले ये भोजन थाली है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में जो छाक लीला करते थे, ये वही पात्र दिखाइए जी, जूम करके दिखाइए। इसके बाद माता जी बताएंगे ये पात्र है, ये पात्र है और ये पात्र हैं, ये ग्वाल वालों के पात्र हैं। वास्तव में आज भी कैसे बने हुए हैं, ये वही तीर्थ है साथियों, भोजन थाली तीर्थ, जिसको मैंने बताया। उसके बाद में ये माता जी बताने का प्रयास करें। पहले ये दिखा दो, थोड़ा ये दिखाइए, बड़े रूम में जूम ले लीजिए और ये दिखाइए। और इसको इंद्रसेन पर्वत भी कहते हैं। पर्वतों में ये दिखाई पर्वत है यहाँ पर। और ये दूध की धारा है, माता जी ने लिख भी रखा है, दूध की धारा यहाँ बहती थी। और यहाँ पर थाली कटोरा वस्त्रदान अच्छा होता है ये। और देखो ये छाक लीला, ये चित्र दिखाइए थोड़ा, ये चित्र है ना, ये छाक लीला का ही चित्र है।
साथियों सामने जो देख रहे हैं छागला ऐसे होती थी, ग्वाल वाल बैठ जाते थे, ऐसे खाते थे। और इधर भी दिखाइए जूम करके थोड़ा सा। हाँ, ये सामने ये भोजन थाली ये है, इस तरीके की छागलीला साथियों जैसा चित्र में दर्शित हो रही है उसी तरीके से यहाँ पर ये छागलीला वास्तव में होती थी। वही स्थान है और उन स्थान को यहाँ पर देखते हुए दिखा रहे हैं हमारे साथी। और उसके बाद में इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, तब तक आप देखिए वहां लेते हुए इसको दिखाते हुए और यहाँ दिखाते कटोरा को, इसको जूम कीजिए, फिर आपको लेते हैं जी आपके साथ में। इधर लाइए और इसको दिखा आपने जूम करने बड़े बड़े लो कटोरा को। ये कटोरा है और ये कृष्ण भगवान का कटोरा है, ये बलराम का होगा, ये ग्वाल वालों के कटोरा होंगे। साथ ही भोजन थाली है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में भोजन करते थे। अति प्राचीन तीर्थ है यहाँ पर और किसी प्राचीन समय से तीर्थ चला रहा है। और ये इधर ये कुंड है, यहाँ पर गाय को जल पिलाते थे, स्वयं जल पीते थे। कैसा आनंद रहा होगा, कैसे आनंद फील करते होंगे, जैसे हम कर रहे हैं ऐसे आनंद फील करते थे साथियों। कैसा आनंद जैसे चित्र में है वो ये दृश्य है साथियों, चित्र दिखा रहे हैं। और हाँ तो वो कर दीजिए और फिर कर देंगे ऐसा। चलो माता जी को दे दें, ध्यान रख दीजिए। ठीक माता जी, अभी हाँ अभी 1 मिनट पूछते बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो बना लें। हाँ ये रख दिए माता जी, उड़ना है। ठीक है, तो उस तरीके से साथियों। और ये है तो माता जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कैसे कैसे है। माता जी बता रही हैं, थोड़ा बताइए कैसे कैसे है ये। यहाँ पर साथियों माता जी इस हमारे तीर्थ की मंदिर की पुजारी हैं, ये यहाँ की मेहनत हैं और इसकी लीला कैसे कैसे बताने का प्रयास करेंगी। कम ज्यादा इधर रखना है और चित्रों पे रखना है, फिर माता जी का रखना थोड़ा सा बताइए। देखो भैया, बोल कृष्ण भगवान की जय। देखो भैया यहाँ पे ये है बलराम की थाली, ये बड़ी थाली बलराम की और छोटी थाली कृष्ण की। बड़ा कटोरा बलराम का, छोटा कटोरा कृष्ण का। और जो ये शिला देख रहे हो, अयोध्या के राजा थे कुमलाश, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनने घोर तपस्या की, तब एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा कृष्णावती। जैसे कृष्णावती बड़ी होती है तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले मेरी लड़की के लिए बड़ ढूंढो, और ऐसा ढूंढना जो घर जमाई बन सके, ऐसा ढूंढना जो घर जमाई बन सके। ऐसा ही हुआ। और एक दिन क्या हुआ कि ससुर जमाई कहीं युद्ध में चले जाते हैं तो ससुर जमाई खत्म हो जाते हैं, रह जाती है कृष्णावती। तो कृष्णावती ने क्या किया, विष्णु भगवान की घोर तपस्या की 85 साल। और 85 साल बाद एक दिन अयोध्या की स्वर नदी में नहाने चली गई। जैसे ही नहा के निकली तो साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। भगवान बोले बेटा तूने बहुत तप किया है मेरे लिए, अब मांग ले। क्या मांगती है? महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब खत्म है, मैया बाप सब खत्म है। मुझे तो एक ये चाहिए, मैं एक पत्थर की शिला बनूं और आप आकर के ग्वाल वाल सुंदा मुझ पर बैठ करके भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी, उसमें मेरा उद्धार हो जाएगा स्वामी, उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ भैया कृष्णावती का उद्धार किया है कृष्णा ने भोजन करके। ग्वाल वाल सुंदर, ये वही शिला बताइए। हाँ बताइए वही शिला है। हाँ कृष्णावती शिला, ये माता जी बता रही है कृष्णावती शिला है, ये वही शिला है। 5,500 साल पुरानी चीज है भैया। ये वही पर्वत है, ये प्राचीन पर्वत है। इस पे थोड़ा ये बिल्डिंग बना दी है। साथ ही देखो इधर दिखाइए, पर्वत ही है, हमने बना दिया है। और ऊपर तक देखो पर्वत है। हाँ इधर ये ऊपर से देख रहे हैं, दूध की धार का है, ये दूध की धार है। यहाँ पर दूध का कटोरा ऊपर है और वहां से धार निकलती है। तो ये धार आज साथियों कितनी चिन्हित है, देख रहे हैं कितनी क्लियर है और धार निकलती हुई है। इसको सच्चा तीर्थ कहते हैं। ये भोजन थाली पर ये दूध की धारा है, पत्थर में किस तरीके से निकली है देखिए। ये सत्य है कि नहीं साथियों? देखिए असली दिखाइए और जूम कीजिए। ये दूध की धार एकदम निकली है और कैसे कैसे बीच में इतनी मोटी, खाली एकदम अंदर तक। बताइए साथियों ये सच्चा तीर्थ है। हाँ बता माता जी, तो ये दूध की धारा है ना। अच्छा ये इंद्रसेन पर्वत है और ऊपर भोजन बिहारी, दूध कटोरा भोजन बिहारी। जैसे भगवान ने यहाँ भोजन किया, वन भोजन करके ऊपर शयन किया है तो ऊपर दूध पी रहे थे। तो ग्वाल वाल आते हैं, अरे भैया तू ही दूध को पी के मोटो हो जाएगा क्या? हमने भामासुर नहीं मारा क्या? तुम ही दूध को पी के मोटे हो जाओगे। जैसे छीना झपटी होती है तो ऊपर से ही दूध की धार आती है। तो ये दूध की धारा इधर ये सागर में गई है। इससे बना है क्षीर सागर कुंड। इसके 4 नाम है।
यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड और कृष्ण कुंड, और कल युग में ये क्षीर सागर है। ठीक है साथियों, आपको हमने भोजन थाली तीर्थ के दर्शन कराए। अभी रुक जाइए माता जी, अभी और बात करेंगे आपसे थोड़ा सा, है ना। हमने आपको ये भोजन थाली तीर्थ के दर्शन कराए। ये पर्वत है, इस पर्वत में यहाँ पर ग्वाल वाल यहाँ बैठते थे और ग्वाल वालों के साथ में भगवान श्री कृष्ण भोजन थाली पर ही भोजन करते थे। उनके पात्र हैं, आपने कितने देखे, कितने सुंदर बने हुए हैं, कितने अच्छे बने हुए हैं। ये पात्र हैं साथियों, नहीं देखेंगे। आज भोजन थाली तीर्थ के दर्शन हुए साथियों। इस पर्वत में, इस कुंड में स्वयं जल पीते थे। कितना शीतल जल होगा, आज भी कितना सुंदर लग रहा है। और गाय भी जल पीती थी, स्वयं जल पीते थे। यहाँ वृक्ष की कितनी सुंदर छैया थी, उसमें रेस्ट कर, वो क्या आनंद रहा होगा साथियों। कैसे फील किया जा सकता है साथियों, वर्णन नहीं किया जा सकता साथियों। हमने दर्शन कराए इसी रहस्य के साथ में साथियों, और हम मिलते हैं आपको किसी गहरे रहस्य के साथ में। और तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।